हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई मेंस 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। टू स्टार्स ऑफ masses small m and small 2m at a distance d rotate about their common center of mass in free space. The period of revolution is, यानी आपको रिवॉल्यूशन का पीरियड कैलकुलेट करना है, जबकि ये गिवन है कि m और 2m मास के दो स्टार्स जो कि d डिस्टेंस पर प्लेस हैं अपनी म्यूचुअल ग्रेविटी के कारण एक कॉमन सेंटर के अबाउट घूम रहे हैं। सो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा एक बार आप समझें। मान लीजिए m और 2m मास के दो स्टार कुछ इस तरह से एक दूसरे से d डिस्टेंस पर प्लेस किए गए हैं। हम जानते हैं कि इन दोनों स्टार्स को अगर एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करना है तो ऐसा ये आपस में एक दूसरे को दिए गए फोर्स के अकॉर्डिंगली ही कर पाएंगे। सो कैसे करना होगा एक बार ध्यान से समझें। m और 2m मास के दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास किस पोजीशन पे आएगा, सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट करना चाहूंगा। तो ध्यान दें, अगर मैं m की पोजीशन को मेजरमेंट की पोजीशन कंसिडर करूं, सो यहां से डिस्टेंसेस मेजर करने पर मैं सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखूंगा। सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 जो कि m है इंटू 0, क्योंकि आप जानते हैं डिस्टेंस यहीं से मेजर की जा रही है, प्लस 2m इंटू d अपॉन m प्लस 2m। यहां पर जो फॉर्मूला यूज किया जा रहा है वो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2 है, जो कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। और इसको सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 2d/3, यानी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन m मास से 2d/3 डिस्टेंस पर होनी चाहिए। यानी कुछ इस पोजीशन को मैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मान सकता हूं, यह डिस्टेंस 2d/3 होगी और इस डिस्टेंस को आप d/3 मान सकते हैं। सो कुछ इस जगह पे इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास होगा और हम जानते हैं कि इन दोनों को आपस में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मिल रहा है इस कंप्लीट सिस्टम के लिए उस फोर्स का नेट वैल्यू 0 है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस पर लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा और इस पर लगने वाले अट्रैक्शन का डायरेक्शन उस प्रीवियस डायरेक्शन के अपोजिट होगा। सो इस कंप्लीट सिस्टम के लिए इस फोर्स की नेट वैल्यू को 0 माना जा सकता है। सो ये क्लियर हो जाता है कि इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन स्टैटिक बनी रहेगी, सेंटर ऑफ मास को इस पोजीशन से मूव नहीं करना चाहिए। सो सेंटर ऑफ मास को इस पोजीशन पर फिक्स करते हुए अगर मैं इन दोनों पार्टिकल्स के रिवॉल्व होने के लिए इक्वेशन क्रिएट करूं तो क्या इक्वेशंस बनेंगी आप समझें। m मास के लिए जो इक्वेशन क्रिएट की जाएगी उसे आप कुछ इस तरह समझें। m मास को 2m मास के द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है उसे मैं लिखूंगा g इंटू m इंटू 2m अपॉन सेपरेशन स्क्वायर। आप जानते हैं कि इस फॉर्मूले से दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन को दिया जा सकता है और इसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में यूज करते हुए ये मास इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व होगा। सो इस मास के लिए अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू को इस ग्रेविटेशनल फोर्स से इक्वेट करूं तो इक्वेशन बनेगी gm2m अपॉन d स्क्वायर इक्वल टू m इंटू r जो कि 2d/3 है इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहां पर ध्यान दें कि इस प्रॉब्लम में हमसे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा गया है। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को इजीली कैलकुलेट किया जा सकेगा। सो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो आउटकम आएगा उस पर आप ध्यान दें, ये होगा gm इंटू 3 अपॉन d क्यूब इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिलेगा और इसे सॉल्व करने पर ओमेगा का वैल्यू आएगा √3gm अपॉन d क्यूब। चूंकि हम जानते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को 2π/t लिखा जा सकता है, सो t का जो वैल्यू हमें मिलेगा इसे 2π/t लिखने पर वो होगा t इक्वल टू 2π अपॉन √3gm अपॉन d क्यूब। यहां पर आप ध्यान दें कि हमने ओमेगा इक्वल टू 2π/t फॉर्मूले को यूज किया है और अब अगर इसे सॉल्व कर लिया जाए, थोड़ा सा अरेंज किया जाए तो ये बनेगा 2π d क्यूब अंडर रूट अपॉन 3gm। अब एक बार देख लें, अगर ऑप्शंस इसी फॉर्मेट में दिए गए हैं
तो हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे और मैं देख पा रहा हूं कि ऑप्शन इसी फॉर्मेट में दिए गए हैं। सो इस तरह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स से कंपेयर करके इस प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। इस प्रॉब्लम में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को स्टैटिक बताया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। सो इनिशियल मूवमेंट पे एग्जाम में पिक की जाने वाली प्रॉब्लम्स में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। 1 मिनट से पहले स्टूडेंट इन कैलकुलेशन को सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकता है। थैंक यू।